कि ये मेरा मकान है, ये किराएदार हैं, मत तोड़िए मत तोड़िए, कि उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया। हमारे आधे से ज़्यादा सामान नगर निगम अपनी ट्रॉली में भर के ले गई। एक विशेष समुदाय के आदमी का एक बड़ा सा मकान, आप सोचिए 20,000 स्क्वायर फीट बने हुए मकान, लगभग आधे एकड़ में बने हुए मकान, जो 2 दिन में नहीं बनता वो मकान, उसको बनने में 6-7 साल लगे थे। मध्य प्रदेश में इस वक्त जब से ये सरकार आई है तब से ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं कि क्या करना है, कोई नोटिस नहीं है। और उस घटना को उन्होंने रंग दे दिया हिंदू मुस्लिम का, और वहाँ पर उन्होंने 7 मकान को नोटिस दे दिए तोड़ने के लिए। कलेक्टर साहब ने कहा, भिंड कलेक्टर ने ये बात कही कि वो मुसलमान नहीं, इसलिए उसका मकान नहीं तोड़ेंगे हम। मुस्लिम दुकानों को चुन चुन के मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों के कारोबारों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, और पुलिस उसके शाना बशाना उसके साथ जो है चलती है कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। तो इस तरह की पनिशमेंट्स के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ, स्टेट मशीनरी बिठाना चाह रही है। 17 अगस्त की सुबह लगातार बात करने के बाद हमें मालूम चला कि वहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ और उन्होंने कई गाड़ियाँ जला दी, कई जगह तोड़फोड़ की, और 2 मस्जिदों को भी उन्होंने निशाना बनाया। हमने जब परिवार के लोगों से और दूसरे लोगों से मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये जो घटना है, इस घटना के लिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ये घटना इस तरह से पेश की जा रही है, जिस तरह से बताई जा रही है। जिस तरह से लोगों ने उस घटना को सांप्रदायिक बनाया, ये एक निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में हमने जब ग्राउंड में रिपोर्ट मांगी और हमने और मालूमात की तो हमें मालूम हुआ कि वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं थी जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की बात जो सामने आ रही है वो आए। फिर 17 अगस्त की सुबह हमें ये मालूम चला कि एक नोटिस, जहाँ पर वो सलीम खान किराए पर रहते थे, वहाँ चस्पा कर दिया और नोटिस भी सलीम खान के नाम से आया। और उस मकान के जो लैंडलॉर्ड थे वो रशीद खान साहब थे। रशीद खान साहब ने कुछ कॉलोनी के लोगों को लेकर कलेक्टर साहब से, दिगर लोगों से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने नहीं की। वो कहते रह गए कि ये मेरा मकान है, ये किराएदार हैं, मत तोड़िए मत तोड़िए। एप्लीकेशन भी दी उन्होंने रिटर्न में, लेकिन वो किसी ने एक्सेप्ट नहीं की और 2 घंटे के अंतराल में उनके मकान को तोड़ दिया गया। तो ये जब जो मकान जिसमें तोड़ा गया, जिसकी वजह से तोड़ा गया, वो अयान के परिवार उसमें वहाँ किराए से रहता था, एक परिवार और किराए से उसमें रहता था। उनका कहना है, जब हमने बातचीत की, कि उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया, हमारे आधे से ज़्यादा सामान नगर निगम अपनी ट्रॉली में भर के ले गई। 21 तारीख को ये जो घटना हुई है, असल में पहले से कलेक्टर साहब को ये बता दिया गया था और एसपी साहब को कि ये हम लोग वहाँ पर एक FIR करवाने के लिए आने वाले हैं। इत्तेफाक से उसी दिन एक और SC ST ने पूरे भारत को बंद करने का भी ऐलान किया था, तो वो भी चल रहा था, तो पुलिस वहाँ बैठी हुई थी। जब ये लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा कि FIR की जाए हमारी, तो पुलिस ने वहाँ मना किया कि FIR हम नहीं करेंगे, पहले हम इसकी जांच करेंगे, उसके बाद FIR करेंगे। उस पर काफ़ी टाइम तक बहस होती रही। फिर ये हुआ कि SDM साहब आएंगे तब लिखेंगे, SP साहब आएंगे तब लिखेंगे, वो लोग कहीं और मसरूफ़ थे। बल बहुत देर तक ये होने के बाद में वो लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद में पुलिस ने भी काफ़ी बल प्रयोग करके उनको निकाला। बाहर आने के बाद में लोग जब वापस जा रहे थे, तब किसी ने, ये पता नहीं है कि किसने वहाँ से पत्थर फेंका। ये जांच का विषय है, अभी तक नहीं मालूम। ना पुलिस को ये बात मालूम है किसने फेंका है पत्थर, ना वहाँ जो मौजूद थे उन लोगों में से किसी ने देखा कि फेंकते हुए। लेकिन उस एक पत्थरबाजी को, और बाद में अगर आप देखेंगे, मेरे पास फुटेज है, बाद में अगर आप देखेंगे तो जो थाने का कैंपस है उसमें जूते चप्पल दिखेंगे आपको, जो लोगों ने फेंके हैं, पत्थर नहीं दिखेंगे आपको। तो इसको बहाना बनाकर, पत्थरबाजी को बहाना बनाकर, इसके पहले भी शहर में
2-3 घटनाएं और हुई थी। लोगों ने जो बंद करने का आह्वान किया था, उन्होंने दुकानें भी लूटी, दुकानें भी तोड़ी, उस पर कोई FIR नहीं है। लेकिन यहाँ बहाना बना के एक विशेष समुदाय के आदमी का एक बड़ा सा मकान, आप सोचिए 20,000 स्क्वायर फीट बना हुआ मकान, लगभग आधे एकड़ में बना हुआ मकान, जो 2 दिन में नहीं बनता वो मकान, उसको बनने में 6-7 साल लगे थे। जब तक वो बनता रहा वो अवैध नहीं था। इस वक्त वो अवैध हो गया और उसको दूसरे दिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके ले जाके बुलडोज कर दिया, तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद में सिर्फ इतना ही नहीं किया, बल्कि 47 लोगों के नाम नामजद रिपोर्ट की लिखी गई और बाकी 150 जो है वो अज्ञात में। अभी वहाँ जो हमने जब जाकर देखा कि वहाँ माहौल कैसा है, तो छतरपुर में दहशत का माहौल था। लोग अपने घरों में ताले लगाकर चले गए, शहर छोड़कर चले गए, इस डर से कि जो वहाँ नज़र आ रहा था उसको वो ले जाके बंद कर रहे थे। तो इस डर से लोग वहाँ से मकान छोड़ कर चले गए। बात करने के लिए हम गए तो लोग इतने डरे हुए थे कि ऐसा नहीं हम आपसे बात करें और हमें पुलिस पकड़ कर ले जाए। तो छुप के लोगों ने बातें की। इवन ये कि बात होने के बाद में अगर उनका नंबर हमारे पास हो तो बोले कि इसको डिलीट कर दीजिए आप, ऐसा नहीं कि बाद में हमसे पूछताछ करें कि आपने क्या कहा है इनसे। तो इस तरह का माहौल बिल्कुल क्रिएट कर दिया गया वहाँ पर और लोग अपने घरों से चले गए हैं। हमने कोशिश की प्रशासन से बात करने की, तो मालूम हुआ कि वो उस दिन CM साहब का दौरा है तो सब उसमें मसरूफ़ हैं, तो हमसे बात करने का भी समय नहीं मिला उनको। हम 4-5 घंटे वहाँ पर रहे, हमने सब जाके देखा। फैमिली जो जिसका मकान तोड़ा था शहजाद का, उनके और उनके भाइयों के पूरा फैमिली जो उनकी है वो वहाँ से चली गई थी। बाद में सरेंडर कर दिया उन्होंने और अभी वो अंदर है। इसके साथ साथ आपको सोच कर हैरत होगी कि एक आदमी जिसने उस रिपोर्ट लिखने की ड्राफ्टिंग की थी, वो खुद एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, उनको पकड़ कर लेकर गए। एक बार उनको ले जाके दूसरी बार फिर रिमांड पे लेके उनको फिर से रिमांड पे लिया, 2 बार रिमांड पे लिया उनको। तो ये इस तरह के हालात वहाँ पर है। और ये सिर्फ अभी पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि कमलनाथ सरकार जब आई थी तो उसी ने इसकी शुरुआत भी की थी। उन्होंने भी मकान को तोड़ने की शुरुआत की थी। पर फ़र्क इतना है कि कमलनाथ जी ने, उन्होंने भी मुस्लिम के मकान तोड़ा था भोपाल में, BJP के आदमी का, और इन्होंने मुसलमानों के तोड़ रहे हैं, कांग्रेस को। यहाँ सोशल के साथ साथ यहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि भोपाल में, बल्कि खंडवा में आप देखिए, खरगोन में देखिए, सेंधवा में देखिए, शाहजहाँपुर में, उज्जैन में, मतलब पूरे मध्य प्रदेश की हालत ख़राब है इस टाइम। मध्य प्रदेश में इस वक्त जब से ये सरकार आई है तब से ये हालत है कि कोई पूछने वाला नहीं कि क्या करना है, कोई नोटिस नहीं है। बस जहाँ कुछ हुआ और वो जाके उन्होंने मकान तोड़े। अभी हमें रिसेंटली हमने 7 मकानों के लिए स्टे लिया हुआ है। खंडवा के पास में एक छोटी सी घटना हुई थी और उस घटना को उन्होंने रंग दे दिया हिंदू मुस्लिम का, और वहाँ पर उन्होंने 7 मकान को नोटिस दिए तोड़ने के लिए। अभी हमने स्टे लिया 2 दिन पहले ही। तो ये APCR की टीम वहाँ पहुँची और जाके सर्वे भी किया। ऊपर मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत बुरे हाल हैं। जहाँ कहीं कुछ होता है वो ले जाके सीधा उन्हें, और कोई काम ही नहीं है, ना कोई उसकी जांच करना है, ना कोई इसमें दोषियों को देखना है, बस सिर्फ इतना है। और अभी एक आप सबके सामने, आप लोग तो दिग्विजय सिंह जी ने ये कहा कि भाई कलेक्टर साहब ने कहा, भिंड कलेक्टर ने ये बात कही कि वो मुसलमान नहीं, इसलिए उसका मकान नहीं तोड़ेंगे हम। तो ये जो राजनीति है, जो नफरतें भरी जा रही हैं, इसको निकालने की ज़रूरत है। बुलडोज़र कोई नया नहीं है, पिछले 5 साल से APCR इसको मॉनिटर कर रही है और हम इसको कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे हैं और ऐसे मीडिया एडवोकेसी के ज़रिए भी हम कोशिशें कर ही रहे हैं। लेकिन हाल ही की 2 घटनाओं ने जो है पूरा जो है हिंदुस्तान के अंदर जो ये चीज़ें वायरल हुई और लोगों का गुस्सा जो बुलडोज़र के ख़िलाफ़ देखने को मिला है, उसके लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग फील्ड विज़िट किए वहाँ पे, उदयपुर और छतरपुर दोनों जगह पे, ताकि आपको बुलडोज़र की सच्चाई से रूबरू करा सकें। उदयपुर से अगर शुरुआत करते हैं, उदयपुर में एक घटना होती है जो नाइफ स्टैबिंग की घटना है, और वैसी घटनाएं लगभग 4 से 7 जो मैंने न्यूज़पेपर कटिंग कलेक्ट की है हाल ही के दिनों में उदयपुर के अंदर ही हुई हैं। और सिर्फ ये कि ये स्पेसिफिक घटना जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग शामिल थे, बल्कि बच्चे शामिल थे, हमें इस बात पे भी देखना चाहिए कि अगर ये नाइफ स्टैबिंग की घटना जो है स्कूलों में हो रही है तो उसके लिए हम एज अ सोसाइटी क्या कदम उठा रहे हैं। बट अगर हम स्टेट का देखें, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का रिस्पांस देखें और जो मॉब है, जो एक विचारधारा के लोग हैं, उनका रिस्पांस देखें,
तो हम जो है आज जो यहाँ पे बैठे हैं उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम देखते हैं कि कैसे एक मॉब यानी कि कैसे एक मॉब जो है इकट्ठा होता है हॉस्पिटल के बाहर, और वो पूरी दुकानों को, मुस्लिम दुकानों को चुन चुन के मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों के कारोबारों को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, और पुलिस उसके शाना बशाना उसके साथ जो है चलती है। तो एक एक्सटेंशन है कि एक मॉब कोई डिमांड करता है किसी चीज़ के बदला लेने की, किसी चीज़ के, वो जिसको न्याय का नाम दे रहा है उसको हम तो बदला कह रहे हैं, बदला लेने की कोशिश करता है। तो एक तो फॉर्म उसकी ये है। दूसरी, वो इससे भी उसका मन नहीं भरता है, फिर वो आगे चलता है, फिर बुलडोज़र का जो एक टूल है, जो इंस्टीट्यूशन है कि वन विभाग को भी वो उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, नगर निगम को भी इन्वॉल्व कर लेता है, और पूरी स्टेट मशीनरी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जेसीबी की मशीनरी लेके एक बेगुनाह आदमी के घर को जो है सपाट कर देती है, धराशायी कर देती है। तो ये बुलडोज़र की कहानी है, जबकि हमें मालूम है कि जो एक्यूज़ इसमें बनाया गया है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, जिसके साथ टॉर्चर भी हुआ है, उसके फादर को भी इम्प्लिकेट किया है इन मामलों के अंदर। इसके बावजूद जो है उसके घर को भी जो लैंडलॉर्ड है राशिद खान, उसके घर को धराशायी किया गया। और इसमें एक ख़ास बात यह है, जो राशिद खान ने भी बताया और जो एक्यूज़ की फैमिली है उसने वहाँ की अथॉरिटीज़ को इस बात से अवगत कराया कि जो एक्यूज़ड है उसका एक इनहैबिटेबल हाउस जो कच्चा है, उसकी दीवारें ऐसी नहीं हैं, उसकी छत जो है वो पक्की नहीं है, वो पहाड़ के ऊपर एक बना हुआ है। क्योंकि वहाँ पे बुलडोज़र पहुँचने का रास्ता नहीं है और अथॉरिटीज़ को जो है हीरो बनना है, ऑप्टिक्स में खेलना है, तो वो जो है उसके लैंडलॉर्ड का, जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ पे बुलडोज़ कर देते हैं। तो ये पूरी तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई एक तरीके से जिसे हम प्यूनिटिव कलेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं, यानी कि सामूहिक सज़ा वो देना चाहते हैं, वो बदला देना चाहते हैं, और स्टेट मशीनरी जो है वो हिस्सेदार बनती है। ऐसे ही छतरपुर के अंदर हम देखते हैं जुलूस निकाला जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, पुलिस रूल्स के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। फेमस डीके बासु गाइडलाइंस हैं कि पब्लिक शेमिंग, यानी कि आप जो है जुलूस नहीं निकाल सकते अपराधियों का या जिनके ऊपर सस्पेक्ट्स हैं, जो इल्ज़ाम लगे हैं। फिर भी उनसे एक नारा लगाया जाता है कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। तो इस तरह की पनिशमेंट्स के ज़रिए लोगों के अंदर खौफ स्टेट मशीनरी बिठाना चाह रही है, और ये ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है। और हम देखते हैं कि अगर जो है वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था, वो वायलेंट हुआ, पुलिस से झड़प हुई, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं। तो मामला एक ही है लेकिन रिस्पांस अलग है। झारखंड में हमने देखा क्या प्रोटेस्ट हुआ, कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बंगाल में हमने देखा, हाल ही में कल हमने गाज़ियाबाद में देखा। लेकिन सिलेक्टिवली जब मुसलमान प्रोटेस्ट करता है तो क्या रिस्पांस स्टेट मशीनरी का होता है, वो देखने हमारे लिए योग्य है, जो हमने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि स्टेट मशीनरी एक तरीके से मोबोक्रेसी के एक्सटेंशन की तरह काम कर रही है, यानी कि वो उसने जो है अपने आप को जो है उनके रिमोट कंट्रोल अपना जो है उनके हाथ में थमा दिया गया है। तो डेमोक्रेसी तो कहना बहुत मुश्किल है, तो ये एक तरीके से मोबोक्रेसी का जो है राज आ चुका है। उसमें बुलडोज़र है, पब्लिक परेड है, और कस्टोडियल टॉर्चर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।